लोको लॉबी यहाँ पर बंद नहीं हुआ है, अभी है। लोको लॉबी जो होता है वो कोई बिल्डिंग नहीं होता, किसी बिल्डिंग के बाहर में लिख लेंगे कि ये लोको लॉबी है तो उससे लोको लॉबी नहीं बन जाता। सब कुछ का कोई काम का ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि काम किस तरह से होता है। अभी हमारे बहुत सारे स्टेशंस पर जो लॉबी का काम होता है वो हमारे स्टेशन मैनेजर के कमरे में होता है। और यहाँ पर मैंने स्वयं जाकर के देखा है कि वहाँ पर लॉबी का काम हो रहा है। लॉबी में क्या काम होता है? लॉबी में लोग आते हैं, उनका जैसे आप बाकी जगह जाते हैं आप अटेंडेंस लगाते हैं, ऐसे ही हमारे लॉबी में हमारे ट्रेन पायलट्स जो हैं वो आते हैं, ट्रेन मैनेजर्स आते हैं, वो आते हैं, वो वहाँ पर लॉग इन करते हैं, मतलब उनका अटेंडेंस होता है। और जब वो ड्यूटी पूरा करते हैं तो अपना अटेंडेंस, जैसे हम लोग जब आज की ड्यूटी कोई ज्वाइन करता है हमारा स्टाफ, तो उस समय वहाँ पर लॉग इन करता है। या जो हमारे भाई लोग कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं तो वो अपने जब ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो उस समय लॉग इन करते हैं, और जब जिनका काम पूरा हो गया उस समय लॉग ऑफ करते हैं। तो ये काम आज के डेट में ऑलरेडी हमारे स्टेशन मैनेजर कमरे में कियोस्क रखा हुआ उसमें हो रहा है। और यहाँ पर 21 लोको पायलट्स ऑलरेडी पोस्टेड हैं जो कि यहाँ पर लॉग इन कर रहे हैं। तो लॉबी कभी हटाया नहीं गया है, स्टाफ कम हो गए हैं, वो फिर हम लोग और देखेंगे, उसमें स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है तो स्टाफ बढ़ाया जाएगा। नहीं, चलिए वो जो है, एक तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जहाँ पर लोग चाहते हैं वहाँ पर उनको पोस्टिंग दिया जाए, लेकिन हम सबके लिए ये होता है ना कि हमेशा हम जहाँ चाहते हैं वही पोस्टिंग नहीं मिलती है। बहुत कैटेगरी में तो पूछा भी नहीं जाता है कि कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र्स के बहुत सारे लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पश्चिम रेलवे में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आवेदन दे रखा है कि हमको अपने घर वापस भेज दिया जाए, लेकिन रेलवे उनको नहीं भेज रही है ना, क्योंकि यहाँ पर रेल चलाना है ना, और वो यहाँ पर जॉब करने के लिए रिक्रूट हुए हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे ही रेल की ऑपरेशंस के मद्देनज़र जहाँ पर जिस कर्मचारी की आवश्यकता होती है वहाँ पर पदस्थापित किया जाता है। यहाँ पर लॉबी आज के डेट में कभी बंद नहीं हुआ है, आज की डेट में भी है। ये सही है कि स्टाफ कम हो गए हैं, वो रेलवे अपनी ऑपरेशंस के अनुसार, अपने ऑपरेशन की आवश्यकता अनुसार वो कम ज़्यादा करता रहता है। अभी जैसे पहले यहाँ पर हमारा लाइन इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, तो हमारा कोई OHE डिपो नहीं हुआ करता था। तो नया जब ज़रूरत पड़ी तो नया बना ना। अब पहले हमारा स्टीम लोको सेट हुआ करता था, स्टीम लोको खत्म हो गया, लोको सेट खत्म हो गया। तो ये तो रेलवे की अपनी ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पहले स्टीम लोको सेट था, फिर डीजल लोको सेट हो गया, अब इलेक्ट्रिक लोको सेट हो गया, अब इलेक्ट्रिक का हमारा OHE डिपो बनता है। तो ये समय के अनुसार जो आवश्यकता होती है रेलवे की, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। यहाँ लॉबी कभी भी बंद नहीं हुआ है, ये मंत्री जी का आदेश है कि लॉबी बंद नहीं होगा, और हमने उनको कंफर्म किया हुआ है कि लॉबी बंद नहीं हुआ है। मैं आज जाकर के खुद वेरीफाई किया हूँ कि लॉबी काम कर रही है। लॉबी का मतलब होता है वहाँ पर सिर्फ हमारे रनिंग स्टाफ जो हैं वो लॉग इन करते हैं और लॉग ऑफ करते हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। लॉबी सिर्फ यही होता है। मंत्री जी, रेलवे मिनिस्टर उसने आपको किसी आदेश दिया या विनती की थी कि जिसके आपने बदली की है उसको वापस दे वहां लगा दो? उन्होंने मुझे बोला है कि लॉबी बंद नहीं होगा, मैंने उनको बोला है कि सर लॉबी चल रहा है। तो हमारे यहाँ स्थानिक विधायक है, उसको भी 10 दिन का आपको अल्टीमेटम दिया है कि जो उसकी डिमांड है उसके लिए। उन्होंने बोला है कि सब लोगों को वापस ले दिया जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। ये प्रशासनिक निर्णय है, और हम लोग मिल करके जो रेलवे के हित में होगा, जो हमारे कर्मचारियों के हित में होगा, वो निर्णय लेंगे। तो सर ये सही बात है कि मिनिस्टरों के भी अधिकारी लोग सुनते नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मिनिस्टर ने तो आपको कहा था। हमारे मंत्री जी ने बोला था कि लॉबी बंद नहीं होना चाहिए, लॉबी नहीं बंद हुआ है। हम लोग सरकारी नौकर हैं, मंत्री जी हमारे लिए सरकार है, हम उनकी आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? सर राजकोट वाले ट्रेन आपके पास जो हरिद्वार वाली है वो मांगने थे, और आपने तो जो वंदे भारत है उसका रूट ही चेंज कर दिया। नहीं,
वो वही जनता की जो रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ से हम ट्रेन चला सकते हैं उसके हिसाब से रूट तय होता है। अभी जैसे कल ही हम लोग राजकोट और भावनगर डिवीज़न के जुरिसडिक्शन के जो एमपी माननीय सांसद थे, उनसे डिस्कस किया है। उन्होंने सुझाव दिया है, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात बताते हैं, हम लोग उसको कंसीडर करके आगे डिसीजन लेते हैं। सर लोग ऐसा कहते हैं कि रेलवे उसमें अभी भी राजा सही है, ओके जो अधिकारी वो ट्रेन लेके खुद चलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इंस्पेक्शन मतलब रेल पे सिर्फ सफ़र करने के लिए नहीं यूज करते हैं। ये इंस्पेक्शन कैरेज होता है और इंस्पेक्शन कैरेज से इंस्पेक्शन किया जाता है। ये कोई राजा वाली बात नहीं है। अब जब बाढ़ आता है उसमें हमारे लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर से सर्वे करने के लिए, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, तो उनको बोलेंगे कि आप महाराजा हो गए कि वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। वो काम करने जाते हैं कि कितनी डैमेज हुई है, उनको कितना सुविधा करना है, कितनी व्यवस्था करना है। वो कोई राजशाही नहीं है, वो ज़रूरत होती है। अब कोई पेशेंट मुजफ्फरपुर में बीमार हो गया, उसको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से एम्स लाया जाता है, तो वो कोई महाराज की ज़िंदगी जी रहा है क्या? ये आवश्यकता है। ऐसे ही रेलवे में इंस्पेक्शन कैरेज जो है वो रेल की हमारे लिए सबसे पहले संरक्षा है। मतलब हमारी संरक्षा जो है सर्वोपरि, वो संरक्षा देखने के लिए इंस्पेक्शन कैरेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पैदल चलना शुरू करेंगे तो पोरबंदर से लेकर के और मुंबई तक जाने में कितने दिन लगेंगे, और बाकी काम में कौन करेगा हमारा? तो ये कोई राजशाही नहीं, ये आवश्यकता है। हमारे विधेयक जी का प्रश्न है, उसके लिए आपके पास कोई उत्तर है? उन्होंने अपनी बात कही है, ये पहले से चल रहा है, पहले से कुछ डिसीजन लिया गया है। वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कर्मचारी की भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मुंबई हेडक्वार्टर थी आवेला जनरल मैनेजर साहेब समक्ष આપણા યુવા ધારાસભ્ય અને માજી કેબિનેટ મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયા સાથે જેતલસર રેલવે બચાવ સમિતિ અને અમે બધા આગેવાનોની મીટિંગ થઈ સંયુક્ત રીતે। એમાં ડીઆરએમ ભાવનગરથી લઈને બધા જ ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર હતા। સાહેબના ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન જીએમ સાહેબે જયેશભાઈને મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબને અમને ટાઈમ આપેલો, એટલે મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબની પણ સૂચના હતી કે તમે જીએમ સાહેબ પાસે તમારી માગણી રજૂ કરો। આપણી રેલવે બચાવ સમિતિ જેતલસરની માગણી એક જ છે પહેલા વહેલી, કે જે લોકો લોબી અહીંથી 100 ઉપરના સ્ટાફ ત્યાં રાજકોટ લઈ ગયા ડિવિઝન ફેરવીને, એ બધાને પરત અહીંયા આપવો અને લોકો લોબી અહીંથી ચાલુ કરવી। ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટથી માંડીને જે ડિપાર્ટમેન્ટો અહીંથી બંધ કર્યા છે જેતલસર જંકશનમાં, એ પાછા અહીં ચાલુ કરવા, એ માગણી સંદર્ભે ઉગ્ર રજૂઆતો થઈ અને એકદમ કારણો અને તારણો સાથે જીએમ સાહેબ પણ સંમત થયા છે। જયેશભાઈની ધારદાર રજૂઆતો હતી, મનસુખભાઈ ટેલિફોનિક એની રજૂઆતો કરી છે અને એને સૂચનાઓ આપી છે અને અશ્વિની વૈષ્ણવ સાહેબને ત્યાં સૂચના આપવા માટે મનસુખભાઈ દિલ્હી સોમવારે વાત કરશે અને જયેશભાઈએ આ લોકોને 8 થી 10 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે, નહીતર અત્યારે આંદોલનના કાર્યક્રમો સ્થગિત છે, જે આગળ ઉપર ચાલુ કરવામાં આવશે। અગાઉ જે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાહેબે પણ સૂચનાઓ આપેલી હતી, પણ રેલવેના જે બાબુઓ હોય છે ભાવનગર ડિવિઝનવાળા, એને કંઈક ફેંકાફેંકી કરી એવું અમારું માનવું હતું અને એ આજે અમે જીએમ સાહેબને સમજાવ્યું છે કે તમે રવિવારે પણ ઓર્ડર કરી શકો છો અને આ લોકો ઓર્ડર કરતા નથી, તો અને તાત્કાલિક આ ગામની હિસ્ટ્રી જળવાઈ રહી અને ભૂગોળ પણ જળવાઈ રહી અને આ ગામને મોટા સિટીને ડેવલપ કરવાને બદલે માઇગ્રેશન થતું અટકાવાય અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો આ પ્રોગ્રામ છે, તો આ ગામને ફરી આ બધી સુવિધાઓ આપવી, જેથી કરીને ઔદ્યોગિક સિટી જેતપુર, જુનાગઢ, ધોરાજી, ઉપલેટા, વડિયા બધા સેન્ટરોને આ બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટનો લાભ મળે। તો જયેશભાઈની આગેવાની નીચે ફરીવાર બહુ જબરજસ્ત આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે।